एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे सर लैंग ने बोला होता है कि जो रीजन सेट और सरेंडर करना चाहता है उसी चीज़ को सुन के जो हमारे तीनों क्या बोलते हैं हाउसेस थे हमारे जू फैन में जो पहले मिले हुए थे उनकी दुनिया ही हिल जाती है। और उनमें से बोलेंगे उनमें से परेशान हो गया, बोले थोड़ा डर तो है, बोलता है लगता है रीजन सेट के जो एक्सपर्ट है ना उनने भी अपनी जो उम्मीद है खो चुकी है। और यहाँ तक है जो लूक लैंड पर बहमूट जो बहमूट होता है ना वो बहुत पावरफुल डीमन बोलते हैं, मेरा सबसे पावरफुल डीमन वैसे ही कहता है। और तो अपनी जो ग्रैंड मौत है सोचती है कि अल्लाह यही था, यही मैं और समझ नहीं सकती थी। जो लूक लैंड की जो ग्रोथ है वो किसी की सोचने से भी परे है, वो इतना तेज ग्रो हो रहे हैं। और जहाँ तक ये बात है कि अगर मैं सोचूँ कि अगर दो माउंटेन के बीच में से कोई गुजरता है ना तो भले ही वो माउंटेन उनको कोई भी तरह का हानि ना पहुँचाए, पर उनकी हर मूवमेंट के ऊपर उनकी नज़र ज़रूर होती है। और इसी तरह जू फैन और जो एम्पर थे, हम जो हाउसेज हैं उनके ऊपर नज़र रखे हुए थे। और चलो अब जबकि बात इतनी बढ़ चुकी है तो अब हम जो भी सबसे सेफेस्ट जगह है उसी को चूज़ कर सकते हैं। तो अब लूक लैंड के अलावा हम किसी चीज़ को चूज़ तो कर ही नहीं सकते ना। फिर हम देखते हैं अपना जो एमसी है उन जो बाकी बच्चे जो हाउसेज के लोगों को देखता है और वो बोलता है सर लैंग क्या आपको सच में लगता है ये लोग सरेंडर करना चाहते हैं? तो वो बोलता है हाँ क्यों नहीं। तो अब वो बोलता है कि फिर ऐसी चीज़ है तो अपना जो कल्टीवेशन है उसको सील कर दो। और इसको सुन के जो सारे लोग होते हैं रीजन से के वो बोलते हैं क्या नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। और जो सर लहंगा बोलता है स्यूअर जाओ पर आपका ये मतलब क्या हुआ। फिर अपना जू फैन बोलता है कि ये तो बहुत आराम सी बात है ना, या वो सिंपल बात है। अगर कोई प्रिजनर वॉर के अंदर कैद किया जाए या उनका सरेंडर करवाया जाए तो अगर उनके पास ज़्यादा ताकत दी जाए ना तो किसी ना किसी दिन भाग ही जाते हैं। और मैं नहीं चाहता कि किसी तरह हमारे लूक लैंड में जाते हुए कहीं भाग जाए ना। तो इसलिए मैं बस चाहता हूँ कि तो उसी को सोच के जो अपना जो सर लैंग है वो अपनी जो कल्टीवेशन है उसको सील कर देता है। और उसी को देख के जो बाकी लोग बिना ना चाह कर भी जो अपनी कल्टीवेशन है उसको सील करना पड़ता है। और वो जब अपना सर लहंगा बोलते हैं सिल्वर जाओ हमने कर दिया, तो अपना जो एमसी खुश हो गया, बोलता है बहुत अच्छे तुम बहुत ओबीडियंट हो तो मेरे लिए। फिर इसके जो रिवार्ड है उसके तौर पे मैं तुम सभी को मार दूंगा। और ये जो लाइन थी इसको सुन के रीजन सेट तो छोड़ो, जो अपने जो लूक लैंड के अंदर जो हाउसेस मिले होते हैं उनकी भी दुनिया ख़त्म हो जाती है ऐसे लोग। और उनमें से जो 3 हाउसेस जो अपने लूक लैंड में मिले होते हैं उनमें से जो डिसिबल बोलते हैं पर हमको ऐसा नहीं करना चाहिए ना, उनने गिव अप कर चुका है। और अगर वो हमारी बात मान रहे तो हम उनको मारना ही क्यों है। फिर हम देखते तभी रीजन सेट के पीछे एक धमाका होता है और अपने तो एल्डर क्यों होता बोलता है कि उधर खड़े क्या हो तुम लोग, तुमने सुना नहीं कि जी सुपर जाओ फैन ने क्या बोला है, इनको मारो तो मारो। फिर हम देखते हैं जो अपना लूक लैंड के जो लोग होते हैं बिना कुछ सोचे समझे उन पर अटैक कर देते हैं और धीरे धीरे करके उन सभी को मार रहे होते हैं। और अब जो पॉइजन हाउस का एक एल्डर होता है शायद से यही है, मेरे को पता नहीं कौन सा क्लैन का है, सब खत्म होने वाला है इतना ध्यान भी मत दो। तो बोलते हैं तुम जू फैन टू लो लाइफ इस कम, तुमने हमको धोखा दिया, मैं तुम्हें हमेशा कोसूंगा, तुम कभी भी चैन की नींद मर नहीं पाओगे। फिर अचानक से हम देखते हैं उसको कुछ होता है, उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं उसी के क्लैन के लोगों ने उन्हीं को मार दिया होता है और वो सब नीचे गिर रहे होते हैं खून में लथपथ। और हम देखते हैं जो बाकी रिजल्ट के लोग होते हैं सर लैंग तुम कमीने, तुम बादशाह, तुमने हमको बेच दिया, कहाँ गया तुम्हारा हॉनर। तुम तो जू फैन को ख़त्म करना चाहते थे ना, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। रिजेंट सेड ने तुम्हारे साथ हमेशा इतना अच्छा बिहेव किया और तुम कमीने, तुम कुत्ते बनने के लायक नहीं हो। इसी को सुन के जो सर लैंग है वो अपने ऊपर क्या बोल सोच रहा था आखिर मैंने कर क्या दिया। तो जो सर लैंग जब बोलता है जो फैन आपने तुम आखिर ऐसा कर क्यों रहे हो, हमने तो तुमको सरेंडर कर दिया ना, हम तुम्हारे बहुत मददगार हो सकते हैं, हम तुम्हें कोई परेशानी नहीं देंगे। तो जूबन बोला सर लैंग मुझे लगा था बहुत इंटेलिजेंट मैन है, पर आखिरकार जब आपने सरेंडर किया ना तो मैंने देख लिया आप कितने होशियार हैं। और यहाँ तक कि आपको कैसे लगता है कि मैं इनका यूज़ कर पाऊँगा। तो सर लैंग बोलता है हम आखिर क्या ह्यूमन है ना, हमारे साथ इतना रूथलेस मत बनो, हमारे साथ क्रूल मत बनो, और समय के साथ हम सही ट्रेनिंग इनको देंगे तो किसी न किसी तरह तुम्हारी मदद तो कर देंगे। अपना जो फैन बोलता यही तो नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं है मेरे पास। और मैं अपनी बात साफ साफ रख देता हूँ, ठीक है, अब मैं इस वॉर के पास सीधा इम्पियर कैपिटल जाऊँगा उनसे फाइट करने के, और मैं किसी भी सरकमस्टेंस में ये नहीं चाहता कि मैं हारूँ। और हाँ मैं तुमको सीधे से बता दूँ लैंग वुचेन, हाँ तुम्हें इतने डरने की ज़रूरत नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी रिवॉल्ट हो।
क्या वो लोग अंदर कोई होता है ना, जो अंदर के जो लोग होते हैं ट्रैक्टर बन जाते, धोखा देते थे वो। तो वो बोलता है कि जबकि अगर कोई बैटल में जाता है ना, तो बैटल का लो है, जो प्रिजनर है ना, बैटल के अंदर ही अपने साइड नहीं मिलाना चाहिए, उनको ख़त्म कर देना चाहिए, उनको कैद में रख देना चाहिए। और मेरे को उनको कैद में रखने का इतना टाइम नहीं है, इसलिए मैं उनको बस मारना चाहता हूँ, समझिए। और जहाँ तक की बात है आपकी, और आप क्यों ऐसा समझ रहे हो कि मैं उनको छोड़ना चाहता हूँ और उनका उपयोग कर पाऊँगा? हाँ, सर लुचेंग या सर लेंग ऐसे बोलो भाई, पता नहीं इतना लंबा नाम कौन रखते, हमारा छोटा नाम होता है अच्छा लगता है। वो बोलता है कि जबकि अब सर लेंग आप कुछ ज़्यादा ग्रीडी नहीं हो रहे। हाँ, और मुझे जहाँ तक लगता है कि आप बस उन लोगों को बचाना चाहते हैं, अपने पुराने फ्रेंड के पुरानी फैमिली की तरह। पर आपको पता है, आपकी जो ग्रीडीपन है ना, उसी ने इन सभी को मरवाया है। आप एक जो मास्टरमाइंड है, उसको अपने जो माइंड है उसके हिसाब से चलना चाहिए, पर आप अपनी जो इमोशन है उसमें बहक है और आखिरकार गलत कदम ले लिया ना। और वो जो लाइन थी, जो लैंग है ना, उसके दिमाग में घूम रही होती, वो उसको समझ में आता उसने क्या गलती कर दी। और अपना जो एमसीओ हंस रहा होता बस उसके ऊपर। तभी जो लैंग चिल्लाते बोलते इसी ऊपर जाओ, पर तुमने प्रॉमिस किया था ना मुझसे कि तुम मुझे जाने दोगे, तुम मेरे को मारोगे नहीं। पर ये तो गलत बात है ना। तो अपना वो चैन बोलता है, मतलब जू फैन बोलते हैं कि हाँ, जो पास है ना बस एक बंदे के लिए था, और वो एक मास्टरमाइंड के लिए था, समझे तुम। और ज़्यादा की बात है, अपने जो जो अपने कहे हुए शब्दों से पीछे नहीं जाऊँगा। तो ये लो, एक ज़िंदगी के बदले, मतलब जो ब्लड वहाँ में उसको देता, बोलता है तुम इसको खा लो, मैं जो भी इसको खाएगा मैं उसको बख्श दूँगा। और तो बाकी जो भी लोग हैं वो मर जाएँगे जिससे उसको जिसको चूज़ किया वो खाने से, उसके अलावा। और हम देखते हैं बाकी जो रीजन स्टेट के लोग होते हैं बोलते ही सर लैंग मेरे को बचाओ, सर लैंग प्लीज़ प्लीज़, मैंने आपके लिए ये किया, मैंने आपके लिए वो किया। पर सर लैंग खुद ही में शौक में था कि मैं करूँ क्या। फिर अपना जो जू फैन बोलते हैं चलो अगर तुम नहीं चाहते तो मैं खुद ही किसी को दे देता हूँ, या मैं बात के लिए बचा लेता हूँ। और हम देखते तभी सर लैंग उसको उठाता और खा लेता है। और अपना एमसी बोलता है आखिरकार तुमने अपने आप को ही चूज़ किया ना, ये कितना मुश्किल हो सकता था, अब तुम्हें पता चला। तो जो सर लैंग बोलता है जू फैन, तुम तुम कितने कमीने हो, हाँ, तुम कितने कमीने हो, तुमने ये क्यों किया। तो अब मैं जो जू फैन बोल रहा है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये इतना अजीब है क्या। और वो चिल्ला कर बोलता है सबको, यार तुम में से लगता है कि मैं अच्छा इंसान हूँ जो किसी की मदद करूँगा बिना किसी मत लगे। और जहाँ तक की बात है कि तुम्हें पता है मैं कैसा इंसान हूँ, हाँ, तो तुम्हारी गलती है जो तुमने मेरे ऊपर यकीन किया, है ना सर लैंग। और इस लैंग को सुनकर सर लैंग के तो पसीने निकल जाते हैं, और हम देखते हैं उसके दिमाग में रेड कलर की व्हील्स निकलती है, जैसे कि जब ब्लड वॉर्म एक्टिवेट होता है वैसे होते हैं। और वो बहुत तेज चिल्लाता है। और हम देखते हैं उसको देख के जो पहले के जो रीजन स्टेट के जो एल्डर थे, जो अपने जू फैन में मिल गए थे लूक लैंग में, वो बोलते हैं क्या यही होता है कि ब्लड वॉर्म खाने के बाद। फिर वो दूसरा बंदा बोलता है कि हमको केयरफुल होना पड़ेगा कि हम आखिरकार ऐसे ऐसे ना बन जाए। और अपने जो ग्रैंड माँ होती है वो सोचते हैं कि आगे जो लैंग वुचेन है वो भी जो लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलता था, आखिरकार ऐसे ऐसे हालत में जाके हो गया। और वो जू फैन सच में कितना स्कैरी है ना, डरावना है। और वो जाते हैं बोलता है चलो तुम यहीं पे इंतज़ार करो, और चलो बाकी जो लोग हैं लैंग वुचेन को छोड़ के सबको मार दो, ठीक है। और मैं तुमको कुछ दिनों के बाद बात करता हूँ, ठीक है। और वो जो बाकी जो क्या बोलते हैं डिसिपल होते हैं, वो वॉरियर होते हैं, बोलते हैं ठीक है मैं ऐसे ही समझेंगे। और हम देखते हैं जो वॉरियर होते हैं जो सामान पूरा लूट लिए होते हैं रीजन स्टेट का, और अपने हम से सोचते हैं कि चलो भाई। और जहाँ के बाद जो बॉस है ना यहाँ का, जो बाकी जो हाउसेस का, उन सभी को मिला के जो रीजन स्टेट है ना, रीजन स्टेट के पास कई गुना ज़्यादा रिसोर्सेज थे। यहाँ तक कि अगर मैं सातों के सातों या बोलो जो सातों जो क्लैंस हैं उनको मिला भी दूँ ना, तो भी ये उनकी आधी भी नहीं आती है। फिर वो जो अपना सर लैंग बोलते हैं स्यूवर जाओ प्लीज़, मैंने सरेंडर किया, मैं पूरा सिंसियर हूँ, फिर इसकी क्या ज़रूरत है। फिर जो अपना जू फैन बोलता है कि सर लैंग, क्या आपको कुछ गलत नहीं लगता है क्या कि आप न सिर्फ अपने आप को ब्लेम कर सकते हो कि जब मैंने आपको मौका दिया था मेरी लूक लैंड में आने के लिए, तब आपने पता है क्या किया, आपने मेरे को डराने की कोशिश की और मेरे बंदों को अपने में कैद करवा के, है ना। और जहाँ तक की बात है कि मैं कुछ ज़्यादा ही दया के योग्य था ना उस समय, कि आपने ऐसा किया। और चलो इस बात पे मैं आपको जो आधा जो पास है उसका कट कर देता हूँ, तो आपको थोड़ा इतना तो सहन करना पड़ेगा।
और इतना भी नहीं, मैं सिर्फ आपको 3 दिन की दर्द दे रहा हूँ ना, तो बाय बाय, हम बाद में मिलते हैं और 3 दिन के बाद मैं तुमसे बात करूँगा। सर लैंग चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने मेरे से बोला था ना, तुमने मेरे को बोला था कि इतना ही काफ़ी रहेगा। फिर जो रीजन इस सेंडर जाओ फैन बस इतना ही बोल रहा होता है और बोलता है कि ये तुमने ऐसा क्यों किया? तो अपना जो जूफ है ना बोलता है कि सच है कि मैंने ऐसा बोला तो था कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम्हें ऐसे लाने दूँगा, पर जो तुमने मेरे अगेंस्ट प्लॉट रखे थे ना, उससे मेरे को गुस्सा हो गया और यहाँ तक तुमने अपने जो फ्यूचर लॉर्ड के अगेंस्ट में रखा, तो तुम्हें थोड़ा-सा दर्द सहन करना पड़ेगा ना। और हम देखते हैं जो लैंगूच है ना, उसकी आँखों से खून निकल रहा, तो दर्द में करकरा रहा होता है। और अपना वो जूफेन जाते हुए बोलते हैं कि चलो, जबकि मैंने तुम्हें तुम्हारा पनिशमेंट दे दिया और तुम्हारी जो गलती थी तुमने समझ भी लिया ना, तो मैं बाद में तुम्हें देखता हूँ, फिर बात करेंगे आगे हमको क्या करना चाहिए, है ना? और चले एवर जो डिसीजन है उसको रोक दिया जाता है और मैं आगे, मेरा थक गया हूँ, थोड़ा मेरे को आराम करना है। तो अपना जो एल्डर क्यू है वो बोलता है कि हाँ, ये ओल्ड मैन लैंग है ना, वो ट्राई कर रहा था कि जू फैन से रीजन खेलने के लिए, हाँ, और उसका पता नहीं है कि जू फैन कभी भी ऐसी चीज़ में हारता नहीं है कभी, वो अपना रीज़न कहीं से निकाल ही लेता है। और इसने तो सिर्फ उसको 2 दिन टॉर्चर किया था, हमको तो कई बार भी ना छोटी-छोटी मतलब में हमको टॉर्चर किया गया, तो इसको तो तब भी छोटी सी पनिशमेंट मिले। अपना जो क्लैन हेड होता है यूनहाई बोलते हैं बिग ब्रदर जो फैन जो सर लिंग है वो तो हमारे साइड में आ गए ना, फिर ऐसा करने की ज़रूरत ही क्या है। और जहाँ तक की बात है कि वो हमारी बहुत मदद कर रहे थे जब हम कैप्चर हुए थे तब भी। तो अपना जो जू फैन है, सॉरी वू चैन जू फैन निकल जाता है मुझसे, कई मानो रीड कर अपना वू चैन जो होता है ना, तो जू फैन देखता है सर लिंग की तरह, वो बोलता है चलो, जबकि हमारे क्लैन हेड ने बोला था मैं तुम्हारा 1 दिन कम करके तुम्हारी पनिशमेंट 2 दिन करता हूँ। तो अपना जो सर लैंग बोलता है धन्यवाद क्लैन हेड, धन्यवाद। और हाँ, तुम यहाँ पे समझ में आया? हाँ, यहाँ पे वो जो सर लैंग के लिए सर लैंग ने ना अपनी जो यूनाई उसके लिए फेवरेटिव बढ़ा दी इसमें, और ये सब हमारा जो एम थी उसकी चाल थी। और अपना जो जूफ है ना बोलते यूनाई एक काम कर, तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। और जो है यूनाई को अपने कोपचे में लेके जाते बतिया रहा था, बोल रहा है कि यूनाई तुम्हें लगता है कि मेरा उसको पनिशमेंट देने का बस यही चीज़ है कि मैं उसको टॉर्चर करना चाहता था और उसने तुमको कैप्चर किया इसलिए। तो अपना जो यूनाई बोल देंगे फिर क्या हो सकता है बिग ब्रदर जाओ फैन, हाँ, मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे इंसान होगे कि आप किसी को ऐसे पनिशमेंट दो ना, है ना? हाँ, तो अपना जू फैन बोलता है सच, मुझे लगता है कि मैं ऐसा ही इंसान हूँ। फिर ठीक है, जाने के बाद देखो जो इंसान है, वो आदमी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा चालबाज है और उसके ऊपर इतनी जल्दी यकीन नहीं कर सकते। और तुम्हें पता है मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया? तो यूनाई बोलता है फिर क्यों किया आपने ऐसा तो अपना जूफन बोलता है कि ये आदमी बहुत एरोगेंट है और ये हमेशा चाल बीनता रहता है लोगों के लिए। और एक बार अगर वो लू क्लैन में आ गया और कोई हाई पोजीशन उसको दे दी गई ना, तो कैसे ना कैसे तुम्हें तुम्हारी जगह से ये हटा ही देगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक दिन जब मैं यहाँ से चला जाऊँ ना, तो तुम्हें किसी चीज़ की डर ना रहे। तो अपना जो यूनाई बोलता है एक दिन बिग ब्रदर आप हमारे साथ नहीं रहना चाहते क्या? तो बोलता है कि अपना जूफ है, मैं तुमको सच बोलना चाहता हूँ जो यूनाई, जो मैं ना यहाँ से कुछ दिनों में जाने वाला हूँ। और हाँ, मैंने 3 साल पहले डीमन सिमी सेक्स से डील किया था कि मैं उनको ज्वाइन कर लूँगा, तो इसीलिए कुछ समय के बाद तुम अकेले हो जाओगे। तो अपना जो यूनाई ये बस चीज़ को सुन के और उसकी क्या बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा दुख में आ जाता है और बोलता है कि जू फैन बिग ब्रदर जू फैन आप ऐसा मत कीजिए ना, आप बोल दीजिए आप झूठ बोल रहे हैं, है ना? तो अपना जो जू फैन है बोलता है कि नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ यूनाई। और जहाँ तक की बात है कि मैं जो अपना जो डील है ना उसको ब्रेक भी नहीं कर सकता डीमन स्विमिंग सेक्स से। और फिर अगर मैंने ऐसे किया ना तो लूक ना बहुत सफ़र करेगा आखिर में जाके। और चलो एक काम करो, मैं जब तक यहाँ पे हूँ ना तो मैं ऐसा कुछ करता हूँ कि जिससे मुझे यहाँ पे भी चैन मिल जाए। और वैसे ही मैं सोचूँ कि एक क्लैन का हेड बनना और एक नेशन का लॉर्ड बनने में ज़्यादा अंतर नहीं है ना। और वैसे ही बस तुम्हें पानी को थोड़ा चेक ही करना पड़ता है कितना गर्म है कितना ठंडा है, तो मैं सोचता तुम इतना कर ही पाओगे। और हाँ, मैं बस चाहता हूँ ना कि तुम मेरे मुझे भी किसी भी तरह हटाने का कोई रास्ता ढूंढ लो, या मैं सोचो मैं ऐसा व्यक्ति चाहता हूँ जो मेरी जगह तुम्हारी मदद कर सके और मेरी जगह ले सके यूनाई। तुम समझ हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? हाँ,
क्योंकि आखिरकार एक व्यक्ति को क्रूर भी होना पड़ता है कभी ना कभी। अगर तुम कुछ कर ना सको तो दूसरों को भी करना पड़ेगा ना। तुम समझ गए ना जो नहीं। तभी हम देखते हैं कि आसमान में से कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं स्यूवर जाओ फैन। बहुत ही बेकार न्यूज़ है। हम देखते हैं वो 3 हाउसेस होते हैं और वही तुम मान लो पुराने हाउस होते हैं अपने जू फैन के एलाइज। तो बोलते हैं बहुत बुरी न्यूज़ है। कुछ आर्मी ना बहुत कुछ आर्मी आ गई और चारों तरफ से हमको घेर लिया और उसको देख के ऐसा लगता है कि वो मार्शल डूगो की आर्मी है। तो अपने जो है बोलते हैं गॉडफादर की आर्मी। तो अपना जू फैन बोल रहा है कि चलो मार्शल डूगो आखिर आ गई ना। और उनका जो समय है ना इतना अच्छा भी है ना पिक करने का। चलो कोई बात नहीं। आखिर जो गॉड ऑफ वॉर अपने नाम पे ऊपर करे तो हुए ना कि अपने दुश्मनों को परेशान करने के अलावा और उनको आता भी क्या होगा। तो अपना जो यूनाइया बोलते हैं बिग ब्रदर जू है। और जहाँ तक की बात है जो डूगो आर्मी है ना मैं उनके साथ 5 साल तक रहा और मेरे से अच्छा उनकी तरह कोई जान भी नहीं सकता है यहाँ पे। अगर मैं सोचूँ हमारे पास जो एक्सपर्ट है उनसे ज़्यादा है पर जो 50,000 सोल्जर्स ना उनके आगे कुछ नहीं है। मतलब उनके आगे कुछ नहीं है। और मैं सोचूँ उनके अगर जो गॉड फादर वॉर ऑफ गॉड है वहाँ पे होंगे ना तो लगभग वहाँ पे 1 मिलियन आर्मी तो होगी। और अगर हमने उनसे फाइट किया तो हम बहुत ही ज़्यादा लॉसेस खाएंगे। इसलिए हमें थोड़ा सोच लेना चाहिए। तो अपना जो एमसी बोल रहा है कि तुम्हें इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ना। और क्योंकि मैंने सब कुछ पहले से सोच रखा है और यहाँ पे कोई भी तो वो परेशानी होनी नहीं चाहिए जो नहीं ठीक है। बस तुम मजे लो। उसी बात को सुन के जो बाकी लोग होते वो डर जाते हैं या वो लोग बोलते हैं कि आप क्या बोलना चाहते हैं जूफैन। और हम अगले सीन में देखते हैं कि कहीं कैंप लगा रहता है और वहाँ पे जो मार्शल डूग है वो बोलता है कि चलो जो जूफ है ना वो ताकतवर है पर अगर हम उसके जो आर्मी है उसके जो लोग हैं उसको चारों तरफ से घेर लें तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो एक काम करो तुम नॉर्थ ईस्ट तुम संभालो साउथ वेस्ट तुम समझा और बीच का हिस्सा मैं संभालूंगा और हवा में हम हवा खाएंगे पानी खाएंगे ठीक है। और बोलने की चलो जो वॉर है उसे हमको किसी भी तरह उसको ख़त्म कर देना चाहिए और हम कम लॉसेस लिए तो हमको उसको धीरे धीरे करके आराम से उनको अटैक करना होगा। और इतने में हमको लगभग 6 महीने लग जाएंगे पर उससे हमारे जो लॉसेस हमारी टीम के लोग हैं वो कम मरेंगे। तो इसलिए और जहाँ तक की बात है कि जू फैन की जो आर्मी ना हमारे कोई थ्रेट नहीं है हमारे को डरने वाली कोई बात नहीं है। तो एक काम को 3rd और 4th तुम उधर जाओ तुम्हें कोई डरने की बात नहीं है। बस तुम अपना जो काम है उसको सही से संभाले रखना। तो उनमें से एक बोलता है कि मार्शल डोगो क्या हमको सही में हमारे जो 5 में है उसको पकड़ना पड़ेगा क्या। और एक बार वो पहले अपनी जो क्लैन है उसको खो चुका है। तो जो मार्शल डोगो थोड़ा परेशान होकर सोच के बोलता है कि जो सोल्जर होता है ना उसको अपनी ड्यूटी को मानना पड़ता है और अपनी जो मेजेस्टी की बात को कभी भी टाल नहीं सकता। और अगर एम्पायर ने बोला जू फैन उनको चाहिए तो मतलब चाहिए। और भले ही लूक्रैन और उसका जो क्या बोलता हूँ रूलर है वो मेरा बेटा है पर फिर भी मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जो मेरे मास्टर ने मेरे एम्पायर ने बोला मैं वो करना पड़ेगा। वो तुम्हें समझना चाहिए कि एक जो सोल्जर है ना अगर उसके जो एम्पायर ने कुछ बोला है तो उसकी जो फैमिली है उसके बाद आती है उसके ऑर्डर के पहले। तो फिर हम देखते ही तभी पीछे से रिपोर्ट आता है कि कोई सोल्जर एक रिपोर्ट लेके आता है कि बोलता है मार्शल डोग जो लू क्लैन के जो लोगों ने हमको डिस्कवर कर लिया। और फिर हमने जो मार्शल डोग बोलता है सच में जो सच्चाई है वो भले जो होता है ना धुएं के पीछे छुप सकता है पर आखिरकार वो किसी को अंधा नहीं कर सकता। और कभी ना कभी सच्चाई बाहर आ ही सकती है। तो देखा जाए तो कैसा रहा। और वो क्या पैनिक हो गया क्या जो जूफ है ना अभी। तो मार्शल डोग वो बोलता है जो सोल्जर होता है बोलता है सर वो उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया ऐसे कि हम इधर हो ही ना। और ऐसे कि फिर वो अपना जो मार्शल डोग बताता है कि ऐसे कि हम इधर कभी आए नहीं और उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि हम इधर थे भी कभी। फिर हम देखते हैं जो मार्शल डोग है वो चिल्लाते या बोलो गुस्सा होते ही बोलते हैं कि क्या ओह तो जो जू फैन है ना कुछ ज़्यादा रूथलेस है। और उसने ऐसा प्रेसिडेंट किया कि हम इधर है ही नहीं और उसके अटेंशन के लिए किसी लायक ही नहीं है ना। तो वो चिल्ला के बोला चलो अपना कैंप को खींचो और अटैक करो ड्रैगन सिटी के ऊपर और हम आज ही उसको कदमों के नीचे लेके आएंगे। और जू फैन तुम कितने भी इनविंसिबल हो पर तुम मेरी आर्मी के सामने टिक नहीं सकते। तो हम देखते तभी पीछे देख और सोल्जर आता बोल देंगे मार्शल डोग इधर इंपीरियल कैपिटल से कुछ मैसेज आया है। तो मैसेज मार्शल डोग को पढ़ता है वो बोलता है क्या। तो अभी वो जो कुछ उसके जो सन है उसको बोलते हैं मार्शल डोग को क्या हुआ उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो बोलते हैं ना इतना बहुत बुरी न्यूज़ आ रखी है जो इंपीरियल कैपिटल है ना वो ट्रबल के अंदर है। वो जो मेजर सी ने हमारी मदद मांगी। और तो उसका जो एक सन बोलते कि
और ऐसे कैसे हो सकता है? जो मेजेस्टी कभी अपना जो निर्णय है उसको बदलते नहीं हैं। और जहाँ तक मेरे को पता है उन्होंने कुछ दिन पहले जो ट्रेडर है सबको मरवा दिया था। फिर उनने अभी अपना जो फरमान है, अपना जो ऑर्डर उसको वापस कैसे ले लिया? तो वो बोलते हैं कि जब मेजेस्टी अपना जो माइंड चेंज करते हैं ना, तो इसका मतलब उससे भी खतरनाक कोई चीज़ उधर होने वाली है। और अगर उन्होंने मेरी कोई मदद मांगी तो इसका मतलब कि हमारी जो मेजेस्टी है वो अकेले उसको संभाल नहीं सकते। तो और इस जेट स्प्लेंडर का मतलब कि वो बहुत ही बड़े खतरे में है। और इसमें लिखा है कि जो उनका जो एक सन है उनने 2 लाख सैनिक को लेकर उनकी सिटी ऊपर अटैक कर दिया। और ये जो ऑर्डर है उधर जल्दी जाने के लिए बुलाया गया हमको। जल्दी हमको उधर जाना पड़ेगा। तब ये देखते कि बोलते हैं कि जो जूफैन बैठा होता है चेयर के ऊपर, बाकी जो हाउस के लोग हँसते हुए बोल रहे होते हैं कि आखिरकार जो तुमने ऐसे किया कैसे कि जो डूब की आर्मी रिट्रीट होगी, इसके ऊपर जाओ फैन। तो अपना जो यूनाई होता है बोलते हैं कि रुको, ऊपर जाते मेरे को पता है गॉड ऑफ वाटर का करेक्टर कि अगर उनने कोई ऐसी जो चीज़ की है तो इसका मतलब है कि उनने बहुत ही परेशान हो गए होंगे किसी चीज़ की वजह से, और किसी चीज़ ने उनको रोका होगा। क्योंकि अगर उनके कैरेक्टर के बारे में बताऊँ तो वो सीधा अटैक करते हैं पूरी ताकत के साथ, भले ही सामने कुछ भी आ जाए। तो उधर कोई रीज़न तो होना चाहिए ना। तो अपना जो जूफ है ना बोलने की, और जहाँ तक बात है ना यूनाई, तुम्हें इस चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहिए, ठीक है? जो रीजन स्टेट है उसको एक बार कब्जा करने के बाद हम जो सिटी के लिए जाएंगे, कैपिटल के पास ही जाएंगे उस पर अटैक करने के लिए। तो ज़्यादा सोचो मत। और जो बात है ना कि हम कभी ना कभी जो डूगू जिंटियान की आर्मी से दोबारा मिलने ही वाले हैं, और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है।